ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हम ब्रेक से पहले बता रहे थे कि अब बात करेंगे कैंप से हो रहे बिहार में कैंपेन की। जी हां, अलग अलग जगहों पर अपना अपना प्रभाव क्षेत्र और अपने अपने पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर बिहार की सियासत के तमाम दिग्गज नेता, चाहे नीतीश कुमार की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें या फिर तेजस्वी यादव की बात करें, उन्होंने अपना इलाका चुन लिया है और उस इलाके में कैंप कर रहे हैं। दूसरे चरण का रण कितना महत्वपूर्ण है। 4 सीटों के बाद अब जब 5 सीटों पर चुनाव होगा तो इन 5 सीटों पर बढ़त बनाने की कोशिश हो रही है और ऐसे में कैंप के जरिए कैंपेन चलाया जा रहा है। मधेपुरा में नीतीश कुमार ने कैंप कर रखा है, लालू यादव और तेजस्वी ने छपरा और पूर्णिया में कैंप कर रखा है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ, और इनसे समझने का प्रयास करते हैं। अमित, क्या सिर्फ ये आवागमन की सुविधा है या कुछ और है कि उन्हीं इलाकों में तमाम नेता जम गए हैं? देखिए दीपक, सबसे महत्वपूर्ण है कि 3 बड़े चेहरे हैं। आप दोनों ही खेमे में देखा जाए तो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, एनडीए के सबसे बड़े नेता अगर बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और वो उन्होंने कैंप कर लिया है मधेपुरा में 3 दिनों से। वहाँ से बहुत आसान है कि जिन क्षेत्रों में आप जा रहे हैं, कोसी के क्षेत्रों में, तो वहाँ से बहुत आसानी से आप पहुँच जाएंगे और फिर पटना काफ़ी दूर हो जाता है। ज्यादा कार्यक्रम संभव होगा। दूसरा चीज कार्यक्रम संभव होगा। दूसरी चीज की एक बड़ा मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम जनता के बीच, जनता के क्षेत्र में हैं। मधेपुरा में भी चुनाव होना है। मधेपुरा से आप सेंटर बना दिया, आपने बेस कैंप बना दिया है, तो वहाँ से आप सुपौल है, पूर्णिया है, अररिया है, कटिहार है, ये सारा चीज़ उस पर कवर हो जाता है। पूरा सीमांचल और कोसी का जो इलाका है। वही हालत देखिए तेजस्वी के लिए तो साख की बात है। आप देखिए पप्पू यादव कितना परेशान कर दिए हैं। क्या कुछ बयान तेजस्वी यादव कहा जाता है, एनडीए और इंडिया वाला जो बयान है जो उसको लेकर मुकाबला बनाए, तीसरे की एंट्री न करे। तो पप्पू यादव की एक तस्वीर साझा करके कितना गदगद थी आरजेडी जब पप्पू यादव जा रहे थे वहाँ विलय कराने। अब देखिए वही पप्पू यादव मैंने गले की हड्डी बन गए हैं। तेजस्वी यादव को पूर्णिया में बेस कैंप बनाना पड़ता है अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, बीमा भारती के लिए, और ये तक कहना पड़ता है कि भाई आप इसको चुनो, यानी कि तीसरे को मत चुनो। यानी तीसरा कौन है? यानी तीसरा इतना शक्तिशाली है जिसके लिए अभी रोड शो शुरू हो गया। पूर्णिया में तेजस्वी यादव को रोड शो, देखिए पहला चरण जा चुका, दूसरे चरण में है। किसी में रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ी तेजस्वी यादव को। बीमा भारती के लिए आप रोड शो कर रहे हैं। ये बताता है कि आपके जो ऊपर में पसीना कितना गिर रहा है, ये गिराना पड़ेगा। क्योंकि देखिए उस इलाके से अभी हम इलेक्शन कवरेज करके आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दमखम जो है पप्पू यादव दिखा रहे हैं। वहाँ के लोकल बॉय माने जाते हैं, वहाँ उन्होंने राजनीति शुरुआत से की है। लालू यादव को भी पता है कि पप्पू यादव पूर्णिया या फिर कोसी के इलाके में कितना प्रभुत्व रखते हैं। तेजस्वी यादव के लिए न सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, बल्कि अब साख दांव पे लग गई है। क्योंकि इन्होंने ही कहा कि उनको नहीं मिलेगा। लालू यादव चाहते थे कि पप्पू यादव को मिला के रखें, लेकिन तेजस्वी यादव को लगा अगर वो युवाओं की बात करते हैं, यादव नेता की बात करते हैं, तो फिर उनका भविष्य क्या होगा। वहां देख लीजिए, एक आदमी दिल्ली चले गए, आप समझ ही रहे हैं किनके बारे में कह रहे हैं। अब तीसरा है लालू यादव। 2 चेहरे हो गए। अब लालू यादव को देखिए। लालू यादव के लिए भाई जिन्होंने जीवन दान दिया, संजीवनी बन गई उनकी बिटिया, उस बिटिया को अब घूम घूम के कह रही है हमारे किडनी हमने दिया, अपने पिताजी को जिंदा किया, आपके बीच में है। तो भाई लालू जी क्यों ना करें। लालू जी छपरा पहुंच गए हैं, सारण कंस्टिट्यूएंसी में, वहां जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। रोहिणी कुछ बोल रही हैं, तो लालू यादव डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। तो ये 3 बड़े चेहरे हैं, वो अपने अपनी जगहों पर स्थापित हो गए हैं। तेजस्वी यादव कल लौटेंगे, यानी 3 दिन तक वो रहेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव से कहीं ना कहीं जरूर अब डरने लगे हैं। इनसिक्योर फील कर रहे हो? बिल्कुल इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरा कुनबा लगा हुआ है। एक बयान तेजस्वी यादव का आता है, कई लोगों का फोन आता है कि ये कैसे हो रहा है, ये गलत तरीके की बयानबाजी तोड़ मरोड़ के चलाई जा रही है। यानी आप एक एक शब्द को लेकर भी संजीदा है। आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा भी हम गलत वर्ड निकला, पप्पू यादव कैच कर लेंगे। कैच कर लिया पप्पू यादव ने। पप्पू यादव तो पब्लिक के बीच में जाके कह रहे हैं कि ना मेरे पास धनबल है, ना मेरे पास बाहुबल है। भले बाहुबली रहे हो, और हम क्या है, एक अबोध है, हम यहाँ के लोकल बॉय है। ये भी एक बड़ा मैसेज है। और हमको लगता है दीपक, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि
तेजस्वी यादव के लिए, चूंकि युवा है, 2019 में 0 पे आउट हो गए थे, अच्छे क्रिकेटर रहे, इस बार 24 है और 24 के साथ 25 जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ तेजस्वी यादव को लोहा देते हुए और पप्पू यादव नजर आ रहे हैं, अगर वो जीत गए पप्पू यादव, तब क्या होगा? इसीलिए वो बेस कैंप बना है। बेस कैंप की जो बात कर रहे हैं इसलिए बना है कि तेजस्वी यादव को लगता है कि अगर वहां पे हम टिक गए, वहां पे अगर हमारी एक सीट हो गई तो बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, जो कि मंच पे कुछ बयानों को लेकर चर्चा में रहे, लेकिन नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता है वो अति पिछड़े वोट बैंक में बहुत महत्वपूर्ण है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी विश्वास दीपक करते हैं कि नीतीश कुमार ने जो किया है, चाहे वो शराबबंदी जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट, आप समझिए कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि शराबबंदी लागू हो, इसको लेकर आधी आबादी जो है वो नीतीश कुमार को सैल्यूट करती है, चाहे वो जीविका दीदी हो या इस तरह की बातें हो। तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता आज भी है, चाहे अति पिछड़े वोट बैंक में हो, पिछड़े वोट बैंक में हो, भले ही उनके जुबान फिसले वो अलग मैटर है, लेकिन उनका खड़ा होना ही वहां पे बहुत बड़ा वोट बैंक को प्रभावित करता है। तो इसलिए भी नीतीश कुमार मधेपुरा में है, क्योंकि वहां से सीमांचल, अब देखिए कोसी में जब फ्लड आया था 2008 में, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया था, पूरी दुनिया भर की नजर थी। ये बेस कैंप, ये भी सोचिए कहाँ बेस कैंप है, मधेपुरा में बेस कैंप है, जहां सबसे ज़्यादा लोगों ने तकलीफें झेली थी, सबसे ज़्यादा लोगों ने लोगों को तकलीफें हुई भी थी, और नीतीश कुमार ने वहां जो काम किया था बाढ़ पीड़ितों के लिए, तो वहीं से वो मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, आप वो आज अपील भी कर रहे थे, हमारे सहयोगी आशुतोष बता भी रहे थे कि कैसे उन्होंने लेटर लिख के अपील करते हुए, तो नीतीश कुमार दरअसल मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप समझिए 2005 से पहले क्या कुछ था और हमने क्या कुछ करके दे दिया, सड़कें हैं, बिजली है, फिर मधेपुरा बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो नीतीश कुमार दो मैसेज दे रहे हैं, और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता से आप मतलब उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर आरजेडी कह रही है कि उनकी जुबान पे, लेकिन नीतीश कुमार की विश्वसनीयता है, तभी तो तेजस्वी यादव कल लंबा चिट्ठी लेके बैठ गए थे कि नीतीश कुमार कितने भाई बहन, अंबेडकर जी कितने भाई बहन, अटल बिहारी वाजपेयी कितने भाई बहन। ये बात करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार ने जो 17 साल में काम किया, आप 17 साल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 17 साल में जो काम हुआ है, तभी तो आप 17 महीने की चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो एक लकीर खींची है विकास की, उस विकास की गति में तेजस्वी यादव ने 17 महीने जोड़ा है। तो ये एक बड़ा मैसेज है कि नीतीश कुमार वहां से मधेपुरा बेस कैंप बना के एक पूरे बिहार में एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा प्रभुत्व है, आज भी मेरा वोट बैंक जो है, हमने जो काम किया है उसी के आधार पे हम वोट मांग रहे हैं। तो अब तीनों जगहों पर देखिए, 3 बड़ा महाधुरंधर है, लगातार जैसे जैसे चुनाव दूसरे चरण का वोटिंग नजदीक आ रहा है दीपक, अब देखिए कितना धुआंधार प्रचार शुरू हो गया है। बिल्कुल, 3-3 4-4 प्रचार और सभाएं भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो सियासत के शेर मैदान में उतर चुके हैं, और जब शेर मैदान में होता है तो कारण एक ही होता है, एरिया डोमिनेशन। जी हां, अपने अपने क्षेत्र में अपना प्रभाव बरकरार रखने को लेकर। देखते हैं प्रभाव कितना बरकरार रहता है, चुनाव में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।